मान रही आज जो आपने टॉपिक रीड करना है दैट इज इंट्रोडक्शन टू लार्प। लार्प क्या है? ठीक है, हमने टॉपिक तो पता चल गया हमें कि हमने लार्प पढ़ना है। हमने सबसे पहले ये देखना है तो लार्प की फुल फॉर्म क्या होती है? लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स आपको पता है ना क्या है? एल्गोरिदम्स आप मल्टीपल टाइम्स में आपको बता चुकी हूँ, हम रीड कर चुके हैं कि जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेट ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का जब हम वो स्टेप वाइज उसको लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं और उसको प्लानिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम्स। तो लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमने जो इसमें क्या करना है, हमने जो प्रॉब्लम्स और एल्गोरिदम्स डिजाइन किए थे अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, उसके डिफरेंट मेथड्स थे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि जो एल्गोरिदम्स है वो डिफरेंट टाइप से बन सकते हैं। सॉल्यूशंस मल्टीपल मेथड से भी निकल सकते हैं। और उसको जब हम लोग अरेंज्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उसके दो मेथड्स आ जाते हैं, दैट इज फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, ये जो लार्प है ना, इस पे आपने क्या करना होता है? वो एल्गोरिदम्स या वो सॉल्यूशंस जो आपने ऑलरेडी जो है डिजाइन कर लिए होते हैं, उनके आप लोग क्या करते हो? उनकी प्रैक्टिकल करते हो। ठीक है, चेक करते हो क्या आपका सोल्यूशन करेक्ट है, क्या जो आपने एल्गोरिदम्स लिखे हैं, जो प्रॉब्लम के सेट ऑफ सॉल्यूशंस लिखे हैं, क्या वो करेक्ट है, क्या उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, कल मैं आपको ड्राई रन भी करके दिखा के आई थी, मतलब हम लोगों ने उसका प्रैक्टिकल भी किया था। तो हमने देखा था कि हम लोग जब एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हम लोग उसके उसके क्या कर रहे होते हैं, उसके उसको ड्राई रन करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को एक जैसे हम लोगों ने इवन और नंबर फाइंड करना था, तो हमने एल्गोरिदम को एक नंबर असाइन किया था। उस उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग फिर जो हमने नंबर असाइन किया था, फिर उस एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए हमने उसका सोल्यूशन, ठीक है, फाइंड आउट किया था। तो फिर हमें समझ आ जाती है कि हमारा जो एल्गोरिदम हमने डिजाइन किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या वो एप्लीकेबल है, क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो सूटेबल है हमारे सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। लार्प स्टैंड्स फॉर, लार्प की सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? उसकी फुल फॉर्म लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। इट इज फन एंड इंटरेक्टिव वे टू लर्न हाउ एल्गोरिदम वर्क्स बाय एक्चुअली रनिंग दैम। कहते हैं वो एल्गोरिदम्स जो आपने लिख लिए हुए हैं ना पहले, जैसे एक आपने एल्गोरिदम लिखा जिसमें आप लोग इवन और नंबर फाइंड कर रहे हो, उसका आपने एल्गोरिदम लिख लिया हुआ है पहले। तो ये एक फन वे होता है, जो लार्प है ना, वो एक फन वे है जिसमें हम क्या करते हैं, फन और इंटरेक्टिव वे है जिसमें हम लर्न कर रहे होते हैं कि जो हमने एल्गोरिदम लिखा है, जो हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है डिसाइड किया है, उसको एक्चुअली रन कर रहे होते हैं। एक्चुअली रन करने का क्या मतलब है? उसको वो जो आपने सोल्यूशन फाइंड आउट किया उसको वो प्रॉब्लम दो, कोई नंबर असाइन करो और उस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाओ, उसको कहते हैं रनिंग करना, अपने प्रोग्राम को रन करके चेक करना। तो इस लार्प के थ्रू आप क्या कर रहे होते हो? अपने एल्गोरिदम्स को रन करके चेक कर रहे होते हो एंड सीइंग द रिजल्ट्स, और उसके फिर रिजल्ट्स चेक करते हो कि उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, रिजल्ट क्या है। थिंक ऑफ इट एज अ प्ले ग्राउंड। आप लोग ये समझ लें कि ये आप लोग किसी प्ले ग्राउंड में है, वेयर जहां आप लोग क्या कर रहे हैं, वेयर यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट एल्गोरिदम्स। जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डिफरेंट एल्गोरिदम्स, यानी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे, उनके डिफरेंट एल्गोरिदम्स होंगे, और समटाइम्स एक प्रॉब्लम होती है उसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स यानी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो इस पॉइंट पे, लार्प पे, डिफरेंट एल्गोरिदम्स के एंड अंडरस्टैंड हाउ दे प्रोसेस डाटा, और उसको इस चीज को अंडरस्टैंड करते हो कि जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो किस तरह हमारे डाटा को प्रोसेस करते हैं, किस तरह हमारे रॉ डाटा की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, किस तरह रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो लार्प इस पे काम करता है। वाई लार्प इज इंपॉर्टेंट, क्यों लार्प इंपॉर्टेंट है? ये नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल दी हुई है, उसने ये कह रहे हैं अंडरस्टैंड हाउ एल्गोरिदम वर्क्स, किस तरह से एल्गोरिदम वर्क करते हैं। 4.8 पेज पे अगर आप लोग अपनी एग्जांपल देखो तो उस पे आप लोग देखोगे कि एक जो प्रोग्राम है वो लिखा हुआ है विच इलस्ट्रेट्स, उस पे क्या हो रहा है, एल्गोरिदम डिजाइन टू डिटरमाइन द एप्लीकेशन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन द एनुअल सैलरी ऑफ अ पर्सन। उस प्रॉब्लम में क्या लिख दिया हमने, फाइंड आउट करना है कि जो एक पर्सन की एनुअल सैलरी है उस पे कितना टैक्स है जो एप्लीकेबल है, जितना टैक्स उसको पे करना पड़ रहा है। सी द इफेक्टिव ऑफ डिफरेंट इनपुट्स ऑन द आउटपुट। आप अपने इस एल्गोरिदम पे आप डिफरेंट इनपुट्स देंगे और आप उसके डिफरेंट आउटपुट्स देखेंगे। इनपुट मतलब हर बंदे की, आप मल्टीपल पर्सन की सैलरी, एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी कहते हैं
एक सैलरी तो वो होती है ना जो हमें मंथली मिलती है, एक सैलरी वो होती है जो एम्प्लॉयज को ईयरली मिलती है। तो उस मंथली सैलरी को जब हम कैलकुलेट करते हैं ईयरली, तो दैट इज कॉल्ड एनुअल सैलरी ऑफ अ पर्सन और ऑफ अ एम्प्लॉय। तो कहते हैं उस एनुअल सैलरी के ऊपर कितना टैक्स है जो उसको पे करना पड़ा है, कितना टैक्स है जो एप्लीकेबल है, तो उसका एल्गोरिदम हम डिजाइन करें। तो जब आप उसका एल्गोरिदम डिजाइन कर लोगे तो आप क्या करोगे, उस पे डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज की डिफरेंट सैलरीज एज अ इनपुट दोगे। तो वो क्या होगा, आप चेक करोगे अपने सोल्यूशन यानी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कि उसकी क्या आउटपुट आई है। प्रैक्टिस राइटिंग एंड इंप्रूविंग योर ऑन, कहते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है लार्प। लार्प क्यों इंपॉर्टेंट है? लार्प लार्प एक्चुअली आपको बताता है कि आपने इनपुट्स किस तरह देनी है और उसकी आउटपुट्स किस तरह के से आएंगी। और आप लार्प इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सिखाता है कि आप अपनी जो इस पे डिफरेंट एल्गोरिदम्स लिखते हो, ये एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, ठीक है, जिसपे आप लोग एल्गोरिदम्स लिखते हो और उसका क्या कर रहे होते हो, सोल्यूशन चेक कर रहे होते हो। और जैसे ही आप लोग इस पे डिफरेंट एंड मल्टीपल एल्गोरिदम्स ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आप क्या, आपकी जो एल्गोरिदम लिखने की जो एबिलिटी है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। लार्प के थ्रू भी ये भी हमें एक बेनिफिट होता है कि हमारी जो प्रैक्टिस होती है राइटिंग की, उसको, हाँ, उसकी प्रैक्टिस और मतलब एल्गोरिदम्स को राइट करने की प्रैक्टिस होती है और उसको एल्गोरिदम्स को राइट करने की जो हमारी एबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। राइटिंग एल्गोरिदम्स, लाइक जब हम एल्गोरिदम्स लिख रहे होते हैं लार्प को यूज करते हुए, यानी एक प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह मैं इसका प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी। जब हम लोग लार्प को यूज करते हुए एल्गोरिदम्स लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है। अब देखो, जब आप पहले एल्गोरिदम्स लिख रहे थे ना, उसमें उसमें एक मतलब आप कोई रफ लैंग्वेज भी या प्लेन लैंग्वेज भी यूज कर ले, लेकिन इसमें आप लोगों ने प्लेन लैंग्वेज नहीं यूज करनी, मतलब इसमें थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए, सूडो कोड में भी और फ्लो चार्ट में भी। LARP involves a structured and simplified approach to developing logical solutions for computational problems। कहते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो लार्प एक मेथड है ना, जो एक पाथवे है लार्प, उसमें क्या होता है, वो एक स्ट्रक्चर्ड यानी जिसमें स्ट्रक्चर जो है वो एक डिजाइन करके मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड चीज होती है, और सिंप्लीफाइड, और एक सिंप्लीफाइड अप्रोच होती है। एक सिंप्लीफाइड अप्रोच होती है जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने लॉजिकल कंप्यूटेशनल यानी अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं थ्रू एल्गोरिदम्स, ठीक है। लार्प इम्प्लॉयज, ये आप क्या करता है, लार्प इम्प्लॉयज अ क्लियर सेंटेक्स, एम्प्लॉय को क्लियर एक सेंटेक्स देता है, बिगिन यानी स्टार्ट से कमांड्स। अब जो एल्गोरिदम ये लार्प के अंदर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट कमांड से होता है और एंड कमांड पे एंड हो जाता है। मतलब जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे सबसे पहली कमांड क्या आएगी, स्टार्ट, और एंड पे सबसे आपने क्या लिखना जब आप प्रोग्राम को एंड कर रहे होगे, दैट इज एंड कमांड। इंश्योरिंग द स्टेप्स एल्गोरिदम इज इजी टू फॉलो। तो क्या होता है, जब एंड और स्टार्ट का एल्गोरिदम लिखा होता है तो एम्प्लॉय को जो है वो पहचानना और अंडरस्टैंड करना आसान होता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो रहा है। विद इन द फ्रेमवर्क इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, मतलब ऊपर नीचे, ये ना, ये नहीं होता कि जो नंबर वन पे सीक्वेंस वाइज इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगी, ये नहीं होता जो स्टेप नंबर वन पे हमें वर्क करना होता था, स्टेप परफॉर्म वो एंड पे चला गया, ऐसे नहीं होता। सीक्वेंस वाइज और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में आपको इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया होता है, सच एज यूजिंग राइट टू डिस्प्ले मैसेज। अब लार्प के ऊपर जब आपने अपने मैसेज को डिस्प्ले करवाना होता है ना, तो आप राइट का वर्ड यूज करते हो, ठीक है। जब भी आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करना है आप राइट का कीवर्ड यूज करेंगे, और आगे जो आपने मैसेज डिस्प्ले कराना होगा स्क्रीन के ऊपर वो ऑब्वियसली वो लिख दोगे। रीड टू, जब भी आपने यूजर से इनपुट लेनी है तो आप रीड का वर्ड यूज करेंगे। जैसे राइट स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए मैसेज यूज होता है वर्ड, इसी तरह जो रीड वर्ड है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए कीवर्ड यूज होगा। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट आती है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी इफ एल्स वाली, इफ एल्स देन वाली, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, इफ एल्स देन, ये वाले कीवर्ड्स यूज करोगे टू हैंडल द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ेंगे। इसके आगे ना एक एग्जाम वो है बेटे, प्रैक्टिकल है, मतलब आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है जिसका एल्गोरिदम लिख के आपने लैब के ऊपर अप्लाई करना है। ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि इफ एल्स में क्या होता है, हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं। इफ एल्स मतलब इफ अ स्टूडेंट इज पास और फेल, ट्रू और फॉल्स, ये वाली कंडीशंस होती हैं, ठीक है। हेड और टेल, ये वाली सिचुएशन में हम इफ एल्स देन वगैरह का यूज करते हैं।
ठीक है। इस पॉइंट की अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके बच्चे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।